कानपुर में ट्रैफिक पर चलेगा क्यूआर का डंडा। ई रिक्शा चालकों ने खड़ा कर दिया नया पंगा, उठाए सवाल, दिखा जबरदस्त उबाल। कानपुर की सड़कों पर जाम का झंझट खत्म होने वाला है, क्योंकि नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर एक प्लान तैयार किया है, जिसमें न सिर्फ जाम का झाम खत्म होगा, बल्कि ई रिक्शा चालकों की अराजकता पर भी बड़ा ब्रेक लगाए। खबर है कि कानपुर में अब हर ई रिक्शे पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा, लेकिन यह फैसला ई रिक्शा चालकों को रास नहीं आ रहा है। सैकड़ों ई रिक्शा चालकों का इस मुद्दे पर गुस्सा देखने को मिला। कुछ ई रिक्शा चालकों ने सवाल उठाए हैं, तो किसी ने इस फैसले का विरोध किया है, जिसको लेकर जेएमटी न्यूज की टीम ने भी जमीन पर उतरकर हकीकत जानी, जिसका वीडियो आप भी देख सकते हैं। मेरा नाम महताब है। क्या चलाते हो? ई रिक्शा चलाते हैं। समस्याएं आ रही हैं। समस्याएं ये आ रही है कि ग्वाल टोली से परेड से हमें बड़ी करबला तक के दिया गया है रूट, लेकिन वहाँ जो है वहाँ से सवारी नहीं मिलती। यहाँ से अगर हम 70-80 रुपए में पहुँच गए तो वहाँ से इतनी दूर तक खाली है। और ग्वाल टोली में जो है ऑटो, सीएनजी ऑटो और ये क्या बोलते हैं बैटरी रिक्शा बहुत आ रहा है। अब हमें वहाँ से सवारी मिलती नहीं है, वहाँ से हम खाली यहाँ फिर परेड आते हैं। ग्वाल टोली परेड चल रही है, इसमें बहुत समस्या है, यानी कि आदमी कमा भी नहीं पाएगा और खिला भी नहीं पाएगा, बाल बच्चों को पाल भी नहीं पाएगा। हालांकि एक और जहां सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर क्यूआर कोड का मकसद भी साफ है। कानपुर प्रशासन का मानना है कि इस कोड के जरिए महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, ई रिक्शा का संचालन सही से होगा, यात्रियों को चालकों की जानकारी मिलेगी, यातायात में काफी हद तक सुधार दिखेगा, चालकों की मनमानी पर ब्रेक लगेगा। लेकिन ई रिक्शा चालकों में इस फैसले को लेकर बवाल मच गया है। उनका कहना है कि क्यूआर कोड लगते ही उनके लिए रूट बंद गए हैं। अब वे किसी भी इलाके में जाकर सवारी नहीं उठा सकते हैं, जिससे उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। ई रिक्शा चालकों ने खुलकर अपना दर्द जेएमटी न्यूज पर बयां किया है। प्रदीप कुमार साहू। क्या दिक्कत आ रही है रिक्शा चलाने में? रिक्शा चलाने में क्या दिक्कत है? कहीं किराया बढ़ा है, कहीं किराया नहीं बढ़ा है। सवारियों को बहुत सवारियां कहती नहीं इतना पड़ता था, इतना नहीं पड़ता। क्यूआर कोड मिला है आपको? अभी क्यूआर कोड नहीं मिला, हमको डीएल के लिए अप्लाई किया है। जब डीएल मिल जाएगा तभी क्यूआर कोड मिलेगा। आप कहीं भी चला सकते हैं। अब वो तो बता रहे हैं रूट मिलेगा 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, जो भी मिले। लाइसेंस नहीं है क्या आपके पास? डीएल अप्लाई किया, अभी नई गाड़ी ली है, 10 दिन हुए हमें। आपने अब अप्लाई किया है? नहीं, हमारा अप्लाई कर दिया है, लर्निंग के लिए अप्लाई हुआ है हमारा। अब वो हमें कल या परसों में मिल जाएगा। कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप अप्लाई किया है आपने? जी। मोहम्मद रिजवान। रिक्शा चलाते हो? हाँ। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या यही है, कमा नहीं पा रहे भाई। अच्छा, रूट तय किए गए हैं, उसके आधार पर अब भाई रोड ही के आधार पर चल रहे, जब यहाँ खड़े हैं। अब सवारी मिल रही रावतपुर की, और नवा 1 घंटा हो गया खड़े खड़े हम लोग को। अब 1 घंटे क्या कमाएंगे हम, बताइए आप। क्यूआर कोड नहीं था तो कहीं भी मतलब ये था, रावतपुर की मिल रही रावतपुर चले गए, परमड़ की मिल रही परमड़ चले गए, चुन्नीगंज मिल रही चुन्नीगंज चले गए। अब चुन्नीगंज में नहीं जा सकते, ना परमड़ जा सकते, ना कहीं जा सकते। और वही बात है, आदमी को जो रोड मिला वही रोड पे चल रहा है, कमाओ चाहे ना कमाओ। हालांकि इस मामले में एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना सिंह ने साफ साफ कहा है कि क्यूआर कोड व्यवस्था से ट्रैफिक कंट्रोल पे काफी सुधार आएगा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हम चालकों की भी बात सुन रहे हैं और व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश रहेगी। कानपुर कमिश्नरेट में यातायात व्यवस्था को सुधार करने के लिए नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक पहल की गई, जिसमें जो ई रिक्शा है उनको क्यूआर कोड वितरित करते हुए निर्धारित रूटों पर संचालन कराए जाने की कार्रवाई हम लोग द्वारा की जा रही थी। और उसमें हमने उसी के क्रम में हमने 21 अप्रैल से ई रिक्शा और ई ऑटो का रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ किया था और 18 जून से क्यूआर कोड वितरण का कार्य चल रहा था। 13 जुलाई से हमने इसमें कार्रवाई शुरू करी और जितने भी अवैध रूप से संचालित रिक्शे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 600 रिक्शे हम लोग सीज कर चुके हैं अब तक, अवैध रूप से संचालित हैं जो। उसी क्रम में जो रिक्शा वाले हैं उनके द्वारा आकर के डीसीपी सर को और विभिन्न माध्यमों से अपना विरोध भी प्रदर्शन किया गया। उनके द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई, तो उसको संज्ञान में लेते हुए जो हमारा रजिस्ट्रेशन चल रहा था, लगभग 2-2.5 महीने हमने रजिस्ट्रेशन कराया, तो उसको हमने फिर 10 दिन का और टाइम दिया है। शुरू में लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे थे, लेकिन जब से कार्रवाई हुई है तब से लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी आ रहे हैं, टर्न अप हो रहे हैं। और हमने 10 अलग अलग केंद्र बना दिए फिर से 10 दिन के लिए, जहाँ पे लोग जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और लगभग 400-500 लोग प्रतिदिन जाकर के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और आपके माध्यम से भी हमारी अपील है कि जो ये ई रिक्शा पॉलिसी है वो सभी के वेलफेयर के लिए है। और जो अवैध रूप से रिक्शे चल रहे हैं, जिनके कारण से कई दुर्घटनाएं भी सामने आती हैं, तो उससे भी नियंत्रण होगा और लोगों को ट्रैफिक जो है स्मूथ भी होगा।
इस हमारी इस पहल की बहुत लोगों ने विभिन्न माध्यमों से प्रशंसा भी करी है। और अगर किसी के जो भी रिक्शा चालक हैं, अगर कोई उनको जेन्युइन समस्याएं हैं तो हम लोग उसका भी निरंतर समाधान कराएंगे, उनसे भी वार्ता हमारी चल रही है। क्यूआर कोड लागू कर प्रशासन ने भले ही ट्रैफिक मैनेजमेंट की दिशा में एक अहम कदम उठाया है, लेकिन गरीब ई रिक्शा चालकों की मुश्किलें कम नहीं हो रही। उनके मन में ढेरों सवाल। फिलहाल फैसला प्रशासन का है, लेकिन निगाहें जनता की है, क्योंकि कानपुर की सड़कों पर अब क्यूआर कोड की क्रांति उतर चुकी है। ई रिक्शा वालों के ऊपर ये आरोप लगता था कि वो अराजकता और जहां मन होता था वहां रोक के सवारियां भरती थी। इसके बाद कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने एक नियम लागू किया कि ई रिक्शा वालों को क्यूआर कोड दिया जाएगा और उनका रूट तय किया जाएगा, ताकि लोग जो है जाम में ना फंसे और अराजकता जो है कम हो जाए। इस समय हम मौजूद हैं बड़े चौराहे पे, जहां तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये ई रिक्शा जो है मौजूद हैं और ई रिक्शा वाले जो हैं वो भी यहाँ खड़े हैं। लेकिन इनकी अगर समस्याओं की बात करें तो इनका अब ये कहना है कि भैया पहले जो था वो हम लोग कहीं से भी सवारी भर सकते थे और कहीं भी जा सकते थे, लेकिन जब से क्यूआर कोड मिल गया है और रूट तय कर दिए गए हैं तब से जो है कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है और उस रूट की जो है सवारियां नहीं मिलती हैं। एक दिन की दिहाड़ी लगभग 100 से 200 कमा पाते हैं, जिससे कि परिवार चलाना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ ई रिक्शा चालक हमारे साथ हैं, उनसे हम बात भी कर लेंगे और जान लेंगे किस तरीके से उनको समस्या आ रही है। किस तरीके से आप लोगों को समस्याएं तो बहुत आ रही हैं। अभी ये ग्वाल टोली से परेड जाना है तो वहाँ से हमें खाली आना पड़ रहा है। यहाँ मिल ही नहीं रही सवारी और बहुत से 2-3 मिलती है, 10-20 रुपए में लेके जाओ, फिर वहाँ से खाली आओ। समस्याएं तो बहुत है। वहाँ सीएनजी ऑटो वाले भी है, बैटरी ऑटो ई ऑटो वाले भी है। अच्छा ये बताइए, ये आप लोगों के ऊपर आरोप लगता था कि ई रिक्शा जो है वो अराजकता फैलाता है चौराहे पर, जहाँ मन होता है वहाँ खड़ी करके सवारियां भरते हैं, जिससे जाम लगता था। जी, जाम तो अभी भी लग रहा है। जाम क्यों नहीं लगेगा? जाम तो लगेगा ही, कहीं का भी हो। और भी लोग उनसे भी बात, आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से क्यूआर कोड मिल गया, कितनी समस्या भाई यही है भाई, गरीबों को मार डालो और कुछ नहीं कर रही सरकार, खाली गरीबों को मार रही है। अब हम यहाँ 1-1.5 घंटे से खड़े हैं, नवाबगंज की सवारी नहीं मिल रही है। आप खुद 20 मिनट से यहाँ हो, देख रही है आप 20 मिनट से खड़े हैं, क्या कमा लेंगे दिन भर में? पहले क्या कमा पाते थे, आप क्या कमा पा रहे हैं? इतना कमा लेते थे, अपने बीवी बच्चों को पाल ही लेते थे। अब तो उनको फीस नहीं जमा कर पाएंगे हम स्कूल की। बिल्कुल, देखिए ई रिक्शा चालक हैं जिनका कहना है कि पहले जो है कुछ कमाई हो जाती थी, लेकिन जब से रूट तय हुए, क्यूआर कोड मिला, उससे जो है बड़ी समस्याएं हो रही हैं और पहले के जैसे अब कमाई नहीं हो रही और सरकार हम लोगों का ध्यान दे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज कानपुर।